नमस्कार मित्रों, मैं हूँ प्रभा शर्मा और मैं आज सेमुशी भाग 1 की सूक्ति मौक्तिकम पाठ 5 का अर्थ भेज रही हूँ। इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं, उनके ये अर्थ हैं। पहला है वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात वृत्तम का मतलब है यहाँ पर चरित्र से अपने चरित्र को यत्नेन मतलब यत्न पूर्वक, संरक्षेद मतलब संरक्षण करना चाहिए। हमें अपने चरित्र का यत्न पूर्वक संरक्षण करना चाहिए, अर्थात उसको बचाकर रखना चाहिए। क्योंकि वित्तम इति च याति च, क्योंकि जो वित्तम अर्थात धन है वह आता है और चला जाता है। वित्त धन हमारे पास आता है और चला जाता है, वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। लेकिन जो आचरण है, हमारा चरित्र है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें यत्न पूर्वक उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। अक्षीणो मतलब क्षीण हुआ, वित्ततः मतलब धन, जो धन से क्षीण हो जाता है, अर्थात जिसके धन की हानि हो जाती है, वो क्षीण होने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो सही सलामत रहता है। लेकिन वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन अगर वृत्त आप उसका आचरण क्षीण हो जाता है, उसका आचरण खराब हो जाता है, तो वह जीते जी मर जाता है। यानी चरित्र हमारे साथ हमेशा साथ में रहता है, हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर चरित्र हमारा चला जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता, आदमी जिंदा रहकर भी मर जाता है। लेकिन जो वित्त होता है, धन होता है, वो आता है चला जाता है, उसके क्षीण होने से कुछ नहीं होता। धन हमें पुनः भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन आचरण नहीं। दूसरा श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशानि न समाचरेत। श्रूयताम मतलब सुनो, धर्म सर्वस्वम मतलब धर्म की सारी बातें सुनो, श्रुत्वा सुनकर, च और अवधार्यता मतलब उसको धारण करो। ऐसा नहीं कि आपने धर्म की बातें सुनी और एक कान से सुनी और निकाल दी, नहीं, उनको सुनो और सुनकर उसको धारण करो, अर्थात अपने चरित्र में लेकर आओ, उसको आचरण में लेके आओ। क्योंकि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, वह हमें बताता है कि आत्मनः अपने आप से, प्रतिकूलानि प्रतिकूल यानी उसके विपरीत आचरण, परेशान ना समाचरेत दूसरों लोगों से नहीं करना चाहिए। अर्थात जो आचरण आपको बुरा लगता है अपने लिए, वह कभी भी दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। जो आप अपने लिए कर रहे हो वही दूसरे के लिए भी करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि धर्म के सभी वचनों को सुनकर उनको धारण करो, आचरण में लेके आओ, और जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वह दूसरे के साथ भी मत करो। तीसरा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्माद् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय मतलब मधुर, वाक्य वचन, प्रदानेन प्रदान करने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे सभी तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, जंतवा प्राणी, हर प्राणी, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो या पक्षी हो, सभी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो सभी प्रेम की भाषा सुनकर प्रसन्न होते हैं। तस्माद ततैव वक्तव्यम, इसीलिए हमें हमेशा सबसे मधुर बोलना चाहिए। क्योंकि वचने का दरिद्रता, मीठा बोलने में भला क्या दरिद्रता होनी चाहिए, अर्थात हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। इसके लिए हमें कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। चौथा श्लोक है पिबन्ति नद्या स्वमेव न अम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न आदन्ति सस्यम खलु
वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतये पिबन्ति नद्या समेव न अम्भा। अर्थात नदियां स्वयं अपना पानी नहीं पीती हैं, उनका पानी परोपकार के लिए प्रयोग में होता है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, उसी प्रकार से वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते बल्कि दूसरों को देते हैं। न आदंती सस्यम खलु वरिवाहा, और जो बादल होते हैं, वरिवाहा का मतलब होता है बादल होते हैं, उनके पानी से जो फसल उगती है वो खुद नहीं खाते बल्कि दूसरों के लिए उगाते हैं। उनकी उगाई हुई फसल दूसरे प्राणी खाते हैं, उनका पेट पलता है, इसलिए ये परोपकार का कार्य होता है। तो इसी प्रकार से सताम जो सज्जन लोग होते हैं, विभूते मतलब महान विभूतियां होती हैं, वे हमेशा परोपकार के लिए ही कार्य करती हैं, अर्थात जो भी कार्य करती हैं वो परोपकार के लिए करती हैं, अपने लिए नहीं। 5वां श्लोक है गुणैस्वेव ही कर्तव्या प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ऐश्वर्ये गुणः समः। गुणस्वेव ही कर्तव्या यानी गुणों को ही हमको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पुरुष को सदा गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले, क्योंकि गुण युक्तो दरिद्रो अपि, अगर दरिद्र गरीब है कोई और उसके पास गुण है तो न ऐश्वर्ये समः, जो ऐश्वर्यशाली है, जो धनवान व्यक्ति है और निर्गुण है, उसके समान वह कभी भी नहीं हो सकता। अर्थात वह दरिद्र जो गुण युक्त है वो उस ऐश्वर्यशाली व्यक्ति से श्रेष्ठ है जिसके अंदर गुण नहीं है। अर्थात कोई गरीब भी है तो उससे हमें गुणों को प्राप्त करना चाहिए। हमेशा प्राणी को ये प्रयत्न करना चाहिए और गुण कहीं से भी मिले उनको प्राप्त करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। श्लोक 6 आरंभ गुर्भी क्षैणी क्रमेण लग्भी पुरः वृद्धिम आयति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नः छायैव मैत्री खल सज्जना नाम। अर्थात खल मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता और सज्जनों लोगों की मित्रता दिन के पहले भाग के और दिन के बाद के भाग की छाया के समान होती है। कैसे होती है? जैसे जो सज्जन लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनकी मित्रता पहले गुरबी होती है। गुरबी मतलब घनी छाया के समान होती है। जैसे दिन में जब दिन निकलता है तो पहले छाया होती है और क्षैणी क्रमेण और धीरे धीरे वह छाया खत्म हो जाती है और पूरे में धूप फैल जाती है। तो इस प्रकार छाया खत्म हो जाती है। इसी प्रकार उनकी जो दोस्ती होती है वह पहले गहरी होती है और धीरे धीरे जैसे उनका काम निकल जाता है वो कम होती चली जाती है। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं उनकी लग भी पूरा पहले कम होती है। जैसे धूप में छाया कम होती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता जाता है छाया गहरी होती जाती है। उसी प्रकार से उनकी दोस्ती भी मित्रता भी धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से दिन की जो छाया होती है वह दोपहर में कम होती है, दोपहर के बाद धीरे धीरे गहरी चली जाती है, उसी प्रकार उनकी मित्रता होती है। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनकी मित्रता सुबह के समान होती है, सुबह की छाया के समान, और जो धीरे धीरे कम चली दोपहर तक बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो हमेशा हमें अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। श्लोक नंबर 7 यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु सहसः महीम मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम एषाम मरालय सह विप्रयोगा। यत्रापि जहां भी, कुत्रापि कहीं भी, गता मतलब जाते हैं, भवेयु सुरहंसा जो हंस होते हैं वो वह चाहे कहीं भी चले जाए, चाहे जहां भी जाए कहीं भी जाए, लेकिन महिमा मंडल मंडनाए उनके जाने से जहां भी वो जाते हैं उनकी महिमा से वहां पर सुशोभित होती है। उनकी महिमा हमेशा वहां पर सुशोभित होती है। हानियस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, हानियस्तु तेषाम सरोवराणाम
उनके जाने से हानि उन सरोवर की होती है, हंसों की नहीं होती, क्योंकि मरालय से विप्रयोग, तालाब की शोभा हंसों से होती है, हंस से तालाब की शोभा होती है और तालाब से हंस की शोभा नहीं होती। अर्थात उसी प्रकार से जो गुणी व्यक्ति होता है वह जहाँ कहीं भी जाता है उसकी महिमा वहां प्रदर्शित हो ही जाती है, क्योंकि सभा की शोभा गुणवान व्यक्ति से होती है, गुणवान व्यक्ति की शोभा सभा से नहीं। प्रश्न नंबर 8, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। आस्वादतोयः प्रवहन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्त पेया। गुणा गुणी लोगों की, गुणज्ञेषु गुणों में ही, जिनके पास जो गुणवान व्यक्ति होता है उनको ही गुणवान कहा जाता है, जिनके अंदर गुण होते हैं, क्योंकि उनकी गुणों से उनकी शोभा होती है। ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा, लेकिन जैसे ही वे जो गुणवान व्यक्ति होते हैं निर्गुणों की संगत में आते हैं तो उनके गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार से असाध तो यह प्रवहन्ति नद्या, जो मीठे जल को लेकर नदियां बहती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद, समुद्र में मिलकर भवंत अपेया, वह नदियों का पानी भी अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता, खारा हो जाता है। उसी प्रकार से जो गुणवान व्यक्ति होता है उसके अंदर गुण होते हैं तो उनको गुणवान कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वो निर्गुणों के साथ मिलता है उसके गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का पानी, मीठा पानी समुद्र में मिलने से खारा हो जाता है, उसी प्रकार हमें हमेशा गुणवान व्यक्तियों के ही साथ रहना चाहिए, दुर्गुणी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।